नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। नाम की सियासत, यहाँ मध्य प्रदेश में गांव के नाम बदलने का सिलसिला जारी है। इस बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवास जिले के चौवन गांव के नाम बदलने का ऐलान किया है। दरअसल देवास जिले के पीपलरावा गांव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बीजेपी जिलाध्यक्ष ने गांव के नाम बदलने की एक सूची दी थी। भाजपा के जिलाध्यक्ष राय सिंह सैंधव ने मुख्यमंत्री से कहा कि ये जनभावना की मांग है। मुख्यमंत्री ने मंच पर ही जिलाध्यक्ष राय सिंह सैंधव का प्रस्ताव स्वीकार किया और नाम बदलने का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री कलेक्टर को जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करने के निर्देश भी दे चुके हैं। अब प्रशासनिक स्तर पर इन जगहों के नामों को बदलने की प्रक्रिया जारी है और इस बीच इस मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नाम परिवर्तन के फैसले को नाजायज बता रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे एनालिसिस में नाम के सियासत। उससे पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। बदलने से की प्रक्रिया आज़ादी में कभी भी कांग्रेस की सरकार में इस तरह के कृत्य नहीं किए गए जो आज हो रहे हैं। मैं इस प्रकार के शासन की कार्य की आलोचना करता हूं और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आप केवल धर्म और जात के आधार पर इस प्रकार ग्राम के और शहरों के नाम बदलना उचित नहीं है। उनके भी सम्मान है, उनका भी नागरिक हैं, उनका भी सम्मान सभी जातियों का, सभी धर्मों का होना चाहिए। कलेक्टर के माध्यम से जितने गांवों के नाम बदलवाना चाहते हो, सभी पंचायतों के नाम बदलने की यही से घोषणा करता हूँ। जो हमारे हिंदू संगठनों की मांग थी उसके आधार पर हमने 54 गांव के नामों की सूची का संकलन, हमारे विविध संगठन जो हमारे संघ परिवार के अंतर्गत चलते हैं, सूची का संग्रह किया था। ऐसे नामों को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने विषय रखा कि अब प्रदेश भर में ऐसे नाम को जो परिवर्तन हो रहे हैं, हम भी हमारे ज़िले में भी कुछ नाम ऐसे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष उसको स्वीकार किया और कलेक्टर और राजस्व मंत्री जी को निर्देशित किया कि इन प्रस्तावों को ग्राम पंचायत के माध्यम से या नगर निगम के माध्यम से उन प्रस्तावों को बनाकर कलेक्टर संग्रहित करके माननीय राजस्व मंत्री के माध्यम से वो मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेंगे और फिर नामों का जो है परिवर्तन करने का ऐलान किया जाएगा। तो नाम परिवर्तन पर सियासत, जिस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया, मंच से ही जिलाध्यक्ष ने जो भी नाम दिए थे, प्रस्ताव दिया था, उस पर कहा कि जो भी गांव के नाम बदलने हैं वो बदल दिए जाए और 54 गांव के नाम बदले जा रहे हैं देवास जिले में। इसका ऐलान किया। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए कि एक ही जाति या एक ही धर्म के नाम को लेकर क्यों इस तरह का परिवर्तन किया जा रहा है। चर्चा इसी पर करेंगे। नाम के सियासत, खास पैनल जुड़ रहा है, परिचय आपको करा देते हैं। कांग्रेस से समर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी से सत्येंद्र जैन हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ेंगे। सत्येंद्र जी, शुरुआत आप ही से। नाम की सियासत, लगातार नाम परिवर्तन, इसके पहले उज्जैन में, फिर शाजापुर में और अब देवास जिले में पहुंचे कार्यक्रम करने, तो सीएम ने मन से ऐलान कर दिया 54 नाम। विपक्ष का आरोप है कि सिर्फ एक ही जाति, एक ही धर्म के नाम परिवर्तन क्यों? देखिए, विपक्ष को थोड़ा अपना उदात्त भाव, उदार मना होना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के ओर से बयान आया था कि कुछ ऐसे नाम हैं जिनको बदलो। मोचीपुर नाम है तो उसको भी हमने बदल करके मोहनपुर करने का प्रस्ताव वहां की जनता ने दिया। जनता के सुझाव आए हैं, जिलाध्यक्ष के माध्यम से आए हैं और भी अन्य माध्यम से आए हैं। साथ ही साथ जो गयासुर करके एक गांव है, उसका नाम गयासुर है, असुर उसमें जुड़ा हुआ है, तो उसका नाम भी बदला जा रहा है। ऐसे अनेक नाम बदले जा रहे हैं। तो एक अच्छी परिपाटी, अच्छा श्रृंखला है, क्योंकि भारतीय सभ्यता, संस्कृति, दर्शन और चिंतन एक बड़ा विस्तृत है। और आप अगर मैं वैश्विक परिदृश्य की बात करूं तो भारतीय दर्शन और भारतीय सभ्यता की बात करें तो ये एक भारतीय सभ्यता ही है जो अक्षुण्ण है और सनातन है, नूतन है, पुरातन है और आगे भी चलेगी। लेकिन विश्व के अंदर अनेक सभ्यताएं थी जो ज्ञात सभ्यताएं, उसमें सबका लोप हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि वहां उनके जो पहले के लोग थे वो किसी और देव को मानते थे। आज जो है वह अपभ्रंश होते होते उसमें कहीं दूसरे देवताओं को मानने लगे, उनके रिचुअल्स बदल गए हैं। तो ऐसी सारी सभ्यताएं, चाहे वो माया सभ्यता ले लें या बेबीलोन की सभ्यता ले लें
या मेसोपोटामिया की सभ्यता ले लें, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है, उस समय जो हम भगवान ऋषभदेव को पूजन करा करते थे, या हम शैव मत की पूजन करने वाले लोग, शैव पंथ, शक्ति पंथ और विष्णु पंथ, ये जो मत हैं जो सभी हमें मिले हुए हैं वहां से। तो मेरा कहने का भाव ये है कि भारत की जो सभ्यता और संस्कृति और दर्शन है वो अक्षुण्ण है। अगर उसमें कहीं जो नाम अगर उनको हम बदल रहे हैं, और जो उनका प्रारंभिक नाम था, जैसे नर्मदापुरम हमने नाम किया होशंगाबाद का, तो एक हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब अयोध्या का नाम जो पहले फैजाबाद कर दिया गया था, उसको अयोध्या करने का सौभाग्य भी भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ, या प्रयागराज करने का जो सौभाग्य है वो प्राप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह ये खड़ा उठता है कि कांग्रेस कांग्रेस ने अभी आई है क्या? कांग्रेस तो अपने आप को 130 से 140 साल पुरानी पार्टी बताती है। तो जब से अगर भारत स्वतंत्र हुआ तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप काम क्यों नहीं किया गया? क्यों कांग्रेस कुंभकर्ण की भांति, कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था, कांग्रेस अगर केंद्र में रही तो लगभग 55-56 वर्ष इनका शासन रहा, तो 56-57 साल तक ये सोते रहे। या फिर मध्य प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो विशुद्ध रूप से 1.25 साल कमलनाथ जी का और पहले के 45 वर्ष निकालें तो 46-47 वर्ष तक जो शासन रहा है वो कांग्रेस का रहा। तो कांग्रेस को ये काम कर देना चाहिए था, क्योंकि हमारी सभ्यता के अनुरूप है, लेकिन कांग्रेस सोती रही है तुष्टीकरण का, तो ये गलत है। जरूरी है। जी हाँ, अगर ये वहां के जनमत का आ रहा है, लोगों की भावना के हित है, और हमारा शासन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय लोकार्थ के लिए हम करते हैं, तो हमें वहां से लोक भावना जब आ रही है, लोकाभिव्यक्ति आ रही है, तो हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जन भावना अनुरूप ये परिवर्तन किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही है। मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी हालात बदलने में नाकाम है, विफल है, इसलिए नाम बदलने का काम कर रहे हैं। और अगर नाम बदलने से ही विकास हो जाता है तो भारत का नाम अमेरिका रख दीजिए और मोदी जी का नाम जो है डोनाल्ड ट्रंप रख दीजिए। कुल मिला के बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पे पहुंच गई है बेकारी के, जहां पर ये देश के लोगों के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए कुछ भी सक्षम है। आप देखिए, भ्रष्ट देशों के अंदर जो है 96 नंबर पे आप पहुंच गए हो, ठीक है। आप इसके अलावा कुपोषण जो है मध्य प्रदेश के अंदर बिखरा पड़ा हुआ है, हर जगह आप देखेंगे। पुलिस जो है वहां पर जूते खा रही है गुंडों के हाथों से। तो इस प्रकार के उसमें, लेकिन हाँ, ये सब काम इसके लिए कुछ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले नाम बदलना चाहिए। नाम बदलने के बाद जितने भी गांव हैं देवास जिले के, जिनके नाम बदले जा रहे हैं, वहां पर खुद का एक एयरपोर्ट होगा, वहां के हर व्यक्ति को जो है रोजगार मिलेगा, वहां पर खुशियां लहलाएंगी, फसलें लहलाएंगी, और वहां के जो लोग हैं उनको 100 रुपए की जगह 30 रुपए का पेट्रोल मिलेगा, महिलाओं को जो है 220 रुपए के गैस की सिलेंडर मिलेगा। ये सब करने से कुछ नहीं होगा। देखिए, ये सिर्फ शगुफे हैं, ये बेकार की चीजें हैं। और एक शायर ने भी लिखा है कि जब जाति के नाम पर आप बदल रहे हैं इस प्रदेश के नामों को, इस शहर के नामों को, तो कहा है उन्होंने कि सभी का लहू है, यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। यहाँ पर जिन लोग के, जिन चीजों पर, जिन धारणाओं पर, जिन समाज के ऊपर जगहों का नाम लिखा गया है, उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से लिखा गया है, ना कि उनके तो आप देखिए, अब आपको बताया कि जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, वहां उसका नाम पहले हबीबगंज था। तो मियां हबीब ने जो था उनको जो है जमीन दी थी सरकार को, तो उनका कंट्रीब्यूशन था, इसलिए उनके नाम पे वो था। तो देखिए, कुल मिला के बात ये, भारतीय जनता पार्टी एक बेकारी की से गुजर रही है, जहां पर इनके लिए सार्थक काम करने के अलावा बाकी पूरा समय है वेस्ट करने के लिए। चलिए ठीक है, एक प्रतिक्रिया देवदत्त जी से ले लेते हैं, फिर इसका जवाब लूंगी, आऊंगी सत्येंद्र। देवदत्त जी, नाम की सियासत क्या कहेंगे आप? सियासत में सब कुछ जायज होता है। किसी भी राजनीतिक दल को, चाहे वो सत्ता में हो विपक्ष में, जिन मुद्दों से उसे फायदा मिलता है उस पर वो काम करता है। यदि नाम बदलने से उस गांव के लोग खुश हैं तो क्या दिक्कत है उसमें? बदल देना चाहिए, इस सियासत के नाम में। वैसे तो अपने यहाँ यही कहा गया कि नाम में कुछ नहीं रखा, काम में रखा है। कई ऐसे उदाहरण थे, धनी राम लकड़ी बीन रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, पति के पास जमीन नहीं है। तो ये नाम कुछ है, काम कुछ है, या एक ही राशि के नाम है, कृष्ण और कंस, राम और रावण, लेकिन नाम राशि एक है, लेकिन काम देखो कितने अलग हैं। राम मर्यादा के पर्याय थे और रावण कैसे थे, कृष्ण का उपदेश आज भी है और कंस का क्या था। तो इससे कुछ नहीं है, लेकिन
ये छोटी छोटी चीजें यदि कभी ये इतिहास में गलती हो गई है तो सुधार दिया जाए तो उसमें कोई वो नहीं है। बात ये है कि नाम बदल लो, काम क्या है उस पर फोकस होना चाहिए। किसी की भी आलोचना या तारीफ काम के आधार पर होती है। ये तो बहुत ऐसी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं कि जिसमें कोई भी स्थानीय स्तर पर उनको अच्छा लगता है कि कुछ नाम है भी बड़े अजीब से, यदि वो बदल भी दिए जाए तो क्या दिक्कत है। कई बार हम लोग भी प्राइमरी में बच्चे का कुछ और नाम लिखते हैं, फिर बच्चे ही आपत्ति करने लगता तो मिडिल में फिर एफिडेविट दे के उसका नाम सुधरवाते। कई लोग हमने 10th की या 12th की मार्कशीट में नाम सुधरवाते हुए देखे। तो ये कोई बड़ा वो नहीं है। लड़कियों के नाम बदल जाते हैं जब वो अपने माँ बाप के पास यानी माँ के पक्ष में रहती कुछ और नाम रहती, ससुराल पक्ष में आती कुछ और नाम होती। नाम पे सियासत क्यों होना चाहिए? नाम तो कितनी योजनाएं हैं जिनका नाम कभी इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू के नाम था, फिर कभी अटल बिहारी के नाम पे, आज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम पे। बात यही है कि आखिर उससे काम क्या हो रहा है, इससे काम क्या होगा, समाज को देश को क्या फायदा होगा, इससे कौन सी चीजें बदलेंगी जो आम आदमी बदलना चाहता है, उस पर फोकस होना चाहिए। ये सब तो एक सियासत के अंग है। किसी को एक नारे में चुनाव जीतने की विधा मालूम है तो किसी को महीनों सालों घिस घिस कर काम करने के बाद चुनाव जीतने की आदत है। तो ये तो सब सियासत में यही है कि साम दाम दंड भेद, हमें कैसे जीतना है, चुनाव जीतने के पहले लोगों का दिल कैसे जीतना है। तो यदि वो नाम बदलता है, जैसे होशंगाबाद का नर्मदापुरम हो गया, तो वो मैच करता है कि नर्मदा जी वहाँ बहुत बड़े प्रवाह में चौड़े पाट के साथ बह रही हैं। सेठानी घाट पर लोग अभी आज पूर्णिमा पे भारी भीड़ थी वहाँ। तो होता है कि होशंगाबाद से कोई मैच नहीं कर रहा था शहर पे, नर्मदापुरम से कर रहा है। तो बात यही है कि कौन सी चीज कौन मैच कर रही, और किसी पहले नहीं बदली तो उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उस समय मांग नहीं होगी या उनका ऐसा सोच नहीं रहा होगा। और आज यदि लोगों को लग रहा है कि इनके रहते हमारे नाम बदल जाए, बदलवाना चाहिए। कुछ नहीं भी मांग कर रहे हैं तो ये बदल रहे हैं, फिर उनको बता रहे कि ये अच्छा है। जैसे अपन किसी दुकान पे शॉप पे जाते हैं, कोई आइटम अपन पूछते हैं तो नहीं है, लेकिन दुकानदार कई और आइटम दिखाता है कि अरे आप ये ले लो, ये उसी का। मेडिकल पे जाओ तो कहेगा नाम भले ही, लेकिन ये वही फार्मूला है दवाई का, आप इसको ले लो। तो ऐसा ही है कि उनको जब जनता से जो फीडबैक मिलता है वो क्या चाहते, तो उन्होंने कहा इससे भी हमारा विचारधारा पुष्ट होती है तो हम इससे भी नाम बदल के भी कर सकते हैं। और ये सियासत है, सियासत में सब कुछ जायज है और यही सब हो रहा है। ठीक है सत्येंद्र जी। देखिए प्रशीता जी, मैं जैसा वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा, देवदत्त जी ने, तो नाम तो ये नाम बहुत सारी जगह नाम का बड़ा महत्व है। अब जैसे अयोध्या फैजाबाद, तो इमाम हिंद कहते हैं, हमारे मुस्लिम दार्शनिक रहे हैं, स्कॉलर्स रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि भगवान राम जो हैं भारतीय सभ्यता सनातन के संवाहक तो हैं ही हैं, साथ ही साथ उनको इमाम हिंद कहा गया। तो अगर उस जगह का नाम अगर उनके नाम से नहीं हो, जैसे रोम को, अब हम रोम क्रिश्चियन धर्म का सबसे बड़ा सिटी है, वेटिकन सिटी, या मक्का है तो हमारे मुस्लिम धर्म जो धर्मावलंबी हैं उनके लिए सबसे बड़ी पवित्र शहर है। तो भगवान राम का जहाँ जन्म हुआ, अगर उसका नाम अगर हमने किया, अयोध्या किया, तो एक बहुत अच्छा कदम रहा। तो नाम से भी प्रभाव पड़ता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, साथ ही साथ अगर जो डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं, वही गोविंद सिंह जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, जब नेता विपक्ष थे, हमने रानी कमलापति के नाम से स्टेशन का नाम रखा और वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी का नाम रखा, झांसी का। तो ये रानी कमलापति के लिए बोले कौन सी, मतलब बहुत ही आपत्तिजनक, जनजाति वर्ग का अपमान करने वाली बात कही। हमारी रानी कमलापति गौड़ जनजाति से आती हैं। और हमने अग्नि का जौहर तो सुना था, जब आक्रांता, देखिए जब आक्रांता रहते हैं तो आक्रांताओं ने, जब हमारे यहाँ जब युद्ध लड़े राजाओं ने, तो हमारी जो रानियां होती थी वो अग्नि जौहर हुआ है, बड़ा इतिहास में। जल समाधि लेने वाली, जल जौहर करने वाली पहली रानी विख्यात हुई है तो रानी कमलापति हैं। और गौड़ जनजाति से आती हैं। तो जनजाति वर्ग से आने वाली एक महिला हैं जिन्होंने भारत का जो विकास या भारत निर्माण में जो अपना योगदान दिया है, और वो शासक रही हैं।
तो अगर हमने उनका नाम करा है तो एक अच्छा काम था। डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने उसका विरोध किया था, बोले कौन सी फर्जी रानी ले आए हैं। ये फर्जी शब्द करके अपमान करने का काम डॉक्टर गोविंद सिंह जी जब नेता विपक्ष तब किया था। और वही मेरे मित्र कह रहे हैं अभी रानी कमलापति स्टेशन क्यों रखा गया, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी का नाम, अरे भैया आप रख लेते, आपके 56-57 साल की। अब दूसरा प्रश्न ले लीजिए, नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था, अब आप अपने समय बोल लीजिएगा, दीजिए, उसका रखते थे। देखिए मैं एक 1 बाय 1 में दूसरा जवाब दे रहा हूं। इन्होंने कहा कि भारत का नाम भी बदल दो, समर जी ने कहा अपने हिसाब से रख लो मोदी जी का नाम। मैं आपत्ति, आप सुन तो लीजिए समर जी, बड़ा धैर्य रखिए थोड़ा सा, मैं आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करता हूं, कृपया सुनिए। देखिए इन्होंने कहा कि भारत का भी नाम बदल दो, मोदी जी का नाम बदल दो। चलो मैं ये तो कहता हूं आपत्तिजनक है, घोर आपत्तिजनक है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सोनिया गांधी जी का नाम एंटोनियो माइनो है, तो अब आप यहां पर कहते हो नहीं हम उनका सोनिया जी नाम करेंगे, एंटोनियो बोला करो ना भैया आप लोग। मैं बदलने की बात नहीं कह रहा हूं, वास्तविक नाम इटली में जो उनका रहा है वो एंटोनियो माइनो है। अब ये अट्टहास करना ये वाला, प्रशीदा जी सुन लीजिए, बहुत दूर निकल गए हम, वापस आ जाते हैं देवास। अब एक पॉइंट मुझे समय दीजिए, आपको प्रश्न आपको बोलना था कि व्यक्तिगत आपत्ति नहीं, लेकिन कहना ये कि नाम देवदत्त जी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री पे ले रहे हैं, प्रधानमंत्री जो है व्यक्ति नहीं होता है, देश के नेता है, तो एंटोनियो कहे कांग्रेस क्यों नहीं कहती कांग्रेस? और दूसरी बात, इनका पुलिस जूते खा रही है, पुलिस का अपमान करने का काम करे, सेना को पिट गई, पुलिस का अपमान है। मैं कहता हूं कि ये 40,000 से ज्यादा पुलिस जो है, अरे नहीं पिट रहेगा पुलिस वाले, चलिए ठीक है, उनकी जीवन, लेकिन ये इस पे हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश, एक मिनट, मुझे क्या करना है सत्येंद्र जी, लेकिन सीएम ने कहा था, मैं वापस आ जा रही हूँ, सीएम ने कहा था मौलाना नाम लिखो तो पैन अटकता है, उर्दू, अरबी और इस्लामिक पहचान वाले जो गांव के नाम है वो बदले जाएंगे, इसलिए विपक्ष सवाल उठा रहा है। और ये भी सवाल उठ रहा है कि सिर्फ एक जाति धर्म पे फोकस क्यों किया जा रहा है। नहीं ये देवदत्त जी ने भी कहा, और फिर ठीक है, इससे आप भी इत्तेफाक रखो, नाम भी क्या रखा, अगर काम होंगे तो लोग चर्चा करेंगे। अभी कांग्रेस के कुछ लोगों ने कहा था कि मोचीपुर जैसा नाम और दूसरा जो नाम है जो अच्छा नहीं लगता है वो नाम बदलना चाहिए। अब मोचीपुर का नाम हम मोहनपुर कर रहे हैं, गयासुर का नाम भी हमने देवपुर, ऐसा कुछ जो कर रहे हैं, दूसरा नाम बदला जा रहा है। तो ऐसे अनेक काम भी हम अच्छे कर रहे हैं। तो ये सारा, और जो आप जैसे नर्मदापुरम नाम रखा है, ये पहले ही नर्मदापुरम जो पहले था, अच्छा जो जन भावनाओं के द्वारा कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि हम आपातकाल लगा के थोप रहे हो कि हमने संविधान बदल दिया हो या हमने कितने लोगों से रेफरेंडम कराया। और अगर कांग्रेस को गांव के कितने लोगों से, सुन लीजिए समर जी, सुन लीजिए, अगर आपको आपत्ति है आप न्यायालय जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच डबल बेंच चले जाइए, नहीं वहां होता है आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, और हमने कोई रोका नहीं है। पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नाम बदला जा रहा है। आपको और आपके लोगों ने कहा, और आज आया तो आप क्षमा मांगिए, या एंटोनियो माइनो कहिए आप सोनिया जी को, तो मैं मानूंगा। अब अगली डिबेट में, हर डिबेट में आप सोनिया जी मत बोलिएगा, क्योंकि उनका असली नाम एंटोनियो माइनो है। तो अब क्या प्रीशिता जी, ये प्रश्न बनता है, और जिस प्रकार से ये तो आपत्तिजनक है ना कि जो नाम बदल रहे, हम तो नाम नहीं बदल रहे, के साथ काम पे भी नाम नहीं बदल रहे हैं, सोनिया जी का वास्तविक नाम ही कह रहे हैं। तो नाम के साथ काम पे भी बहुत बनते सकते। ठीक है, आप समर जी को बोलने नहीं दीजिए, ठीक है, बदले कांग्रेस नहीं होता। अब आपकी खींच क्या है, सार्वजनिक रूप से दिख रही है, खींच हमारी नहीं है, जनता के आंख के अंदर नाम आवाज है, आंख के अंदर नाम की विशेषता है। अब नाम, ये नाम की समस्या है। आपने कहा कि नाम में क्या रखा है, तो नाम के अंदर ये आपकी राजनीति। भारतीय जनता किसी मोर्चे पर इस प्रदेश के लोगों के हित के काम करने में असफल हो जाती है, न वो रोजगार दे पाती है, न शिक्षा दे पाती है। 23 लाख बच्चे जो है स्कूल छोड़ देते हैं, 19,000 जो है स्कूल है उसके अंदर शौचालय नहीं है, 6,000 स्कूलों के अंदर ऐसे शौचालय हैं जिसके अंदर महिलाओं के लिए शौचालय अलग से नहीं है, बच्चे नहीं है। तो इस प्रकार जब काम करने में विफल होते ना, तो ये इस प्रकार के जो सर्कस अपना प्रोपेगेंडा करते हैं जो लोगों को बिजी रख सके। देखिए एक इसके अंदर ये होता है ना कि इंटरप्ट करने की, तो इस प्रकार से काम करते हैं। अरे आप तो आज आप प्रदेश में आपको मुख्यमंत्री चुना है, तो इसको बदलने के लिए चुना क्या? आपसे उम्मीद थी, इसीलिए तो बार-बार 25 साल से हमें दे रही है जनता आशीर्वाद, हम काम कर रहे हैं, आप जनभावनाओं के अनुरूप जो चिकित्सालय बनाएंगे। आपसे उम्मीद थी कोई बना दिए ना भैया, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, नीचे ना गिर जाए।
हमको आपसे 30 से उम्मीद ज्यादा थी मेडिकल कि कॉलेज एक्सीडेंट मध्य में एक प्रदेश में व्यक्ति होगा, मर जाता 4 है, मेडिकल कॉलेज एक्सीडेंट दिए में थे एक व्यक्ति मर कांग्रेस जाता है रुक तो जाइए, उसकी पत्नी से क्या बात स्ट्रेचर कर रहे हैं, साफ कुछ भी। नहीं करवाया जाए। आपसे उम्मीद थी कि कोई एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा होता है, वहां पर अगर दीवार गिर जाती है, वहां के बच्चों को जो घायलों को लेके जाया जाता है तो पट्टी की व्यवस्था कराए। आपसे ये क्या उम्मीद थी विषय पर रहना चाहिए आपसे उम्मीद प्रशीता थी जी, 50,000 मुझे लगता है आज इतना रोजगार, 2 अच्छा लाख विषय है, रोजगार की उस पर आपने कुछ कहा था, बोलने तो वो आनंद हमको आपसे आता है। उम्मीद थी। लेकिन आप कर क्या विमर्श रहे का हैं? विषय है आप ये। कर क्या रहे हैं? आप विदेश यात्रा कर कहाँ रहे हैं, इधर आप उधर कर क्या क्या रहे ठीक हैं? है, आप नाम बदल रहे हैं, आप कर बदल क्या रहे हैं? तो ये प्रश्न चिन्ह नाम उठाना के ऊपर लाजमी पूछ है। लीजिए ना इस प्रशीता देश जी, को, इस या प्रदेश को, सोनिया जी को इस प्रदेश एंटोनियो को महीने अरे संजय कहेंगे? वो पीछे भी बोलते विषय नहीं है रहेंगे, ना फिर सत्येंद्र जी सत्येंद्र जी, तो सोनिया मैं जी भी नहीं बीच बोलता विषय है। रहूंगा। हाँ समर नहीं, जी, नाम का विषय है ना, आपसे नाम जो सोनिया जी उम्मीदें का थी, नाम है। वो कह रहे हैं भारतीय जनभावना जनता के पार्टी और अनुरूप, अब मैं मुख्यमंत्री बोल से लेती जो हूँ ना, बलदेव जनभावना सिंह, के अनुरूप। वो इस चीज में नाकाम रहे हैं और उस नाकामी को कुछ छुपाने भी। के लिए लोगों को आपस में लड़ाने के जो शगुफे छोड़े जा रहे हैं, जिससे कि आदमी क्या है, लड़ाई में बिजी रहे, तो उसकी जो मूलभूत समस्या है उसके ऊपर उसकी लेकिन जो है उनका ध्यान कहना है कि ये जो नाम बदले गए जिन जगहों के, वहां से ही प्रस्ताव आया था, वहां की जनता चाहती है कि रेफरेंडम से हमारे कोई गांव। रेफरेंडम हुआ था, मतलब ये जनमत संग्रह बोलते हैं उसको प्रश्न ही। तो सत्येंद्र जी बता दें, जनमत संग्रह के माध्यम से कितने मैं लोगों ने जवाब दे पिटीशन देता हूँ। लगा के आपके पास में आए और उन्होंने कहा कि हमको ये नाम पसंद नहीं है। ये आप बताइए, जनमत संग्रह जिसको रेफरेंडम कहा जाता है, रेफरेंडम के आपने बोला ना कि लोक भावना, तो लोक भावना ऐसा नहीं कि 10 लोग जाके खड़े हो गए तो कल से सत्येंद्र जी आपको और मेरा नाम भी लोग बदल देंगे, 20 घर के बाहर 20 लोग आके खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे इनका नाम बदलो, नाम बदल देंगे क्या? रेफरेंडम की आप व्यवस्था है मेरी इस देश जवाब के ले अंदर, लीजिए। यहाँ पर जनमत संग्रह की व्यवस्था है और आप उसके रेफरेंडम माध्यम पे से ले कितने लीजिए लोग जवाब, आपके हम पास में देते हैं आपको। ठीक है, वो इसी पे जवाब देना चाह रहे हैं सत्येंद्र जी। देखिए प्रशीता जी, ये हमारा प्रशासन है और वो अब जब कुछ जगह पे एक व्यक्ति उस धर्म से अनुयायी नहीं रहता, उस धर्म का, अब वहां रहते नहीं, तो ये वो बात आप निकाल लीजिएगा, सर्वे में आ जाएगा, आप सबके प्रत्यक्ष। बिल्कुल आपकी बात मानी मैंने। अब आप लेकिन रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, सुन डाटा कहाँ है लीजिए। आपके पास? अरे धिक्कार है इस कांग्रेस को रेफरेंडम की बात पे, ले लीजिए रेफरेंडम। आप जम्मू कश्मीर के रेफरेंडम, वो यूनाइटेड नेशंस में चले गए रेफरेंडम के बेसिस पर, क्यों चले गए आप रेफरेंडम? बिल्कुल। जब, अरे क्या बात करते हो, आपको कुछ पता है इतिहास? जब देखिए महाराजा हरि सिंह ने जब एक्सेशन, प्रशीता जी सुन लीजिए, बड़े तथ्यात्मक बात करूंगा, कांग्रेस आए बाएं साए हो जाएगी। ये इज नॉट डियर, वो जवाब नहीं दे सकते, साहस नहीं है इनकी भुजाओं में। आप बताइए, जब महाराजा हरि सिंह ने हमारे साथ एक्सेशन एग्रीमेंट कर लिया, एक्सेशन एग्रीमेंट करने के बाद आवश्यकता क्या है? जब हमारा भारत का भू आ गया कश्मीर, तो उसको रेफरेंडम के लिए क्यों गए यूनाइटेड नेशंस में? क्यों गए कि रेफरेंडम कराया जाए? क्यों कांग्रेस की, नेहरू जी की सरकार गई? ये क्षमा याचना करनी पड़ेगी। और आज वो धारा 370 हमने वहां हटाई, तो ये कह रहे हैं कि विधानसभा में जा गए लोग, वो वहां जाकर के कहते हैं लीगल जानकारी है। मध्य प्रदेश के गाँव की बात कर रहे हैं, जो आप बता रहे हो रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को अच्छा लगता है। भारत का ही अंग है कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, हम अपना सर कटा देंगे उसके लिए, जान दे देंगे। हमारे यहाँ अमित शाह जी गृह मंत्री ने बोला, सदन में बोला था, तो आज हम दो देशों के बीच में कोई भी मुद्दा होता है तो उसको इंटरनेशनल कोर्ट ही करता है। मोदी जी या योगी जी जाके वॉर नहीं रुकवाते। वहां पर सुनिएगा, यूनाइटेड नेशन जम्मू कश्मीर डिबेट का विषय नहीं है। हम मध्य प्रदेश देवास जिले के मैं तो लॉ की बात कर रहा हूँ, 54 गाँवों की बात कर रहे हैं। इसके पहले उज्जैन में जिनका नाम परिवर्तन हुए, शाजापुर में हुए, उस पर बात कर रहे हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों अब पड़ रही है। देवदत्त जी का रुख करूंगी मैं। देवदत्त जी, वही कोई नई बात नहीं है कि कई जगहों के नाम बदले जा रहे हैं, लेकिन ये भी चर्चाएं हो रही है कि योगी जी की राह पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव है। ठीक है, आप रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। देवदत्त जी, देखिए, मैंने पहले ही कहा था प्रसिद्ध जी की राजनीतिक दलों को जिस मुद्दे पे, जिस बात पे उनको जन समर्थन मिलता है वो काम करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने वही किया जो जैसे बुलडोजर, नाम बदलना, तो मध्य प्रदेश में भी यही सब हो रहा। तो किसी भी दल का एक वो रहता है एजेंडा कि हमें किस वर्ग के साथ एक अच्छे से जुड़ाव रख के एक बड़ा वोट बैंक तैयार करना है, तो वो हो जाता है कि उसी की जनभावना के अनुसार वो काम कर रहे हैं। यदि मैं फिर कह रहा हूँ कि विपक्ष को या किसी को भी यदि आपत्ति क्यों होना चाहिए, नाम बदलने से कुछ होना जाना थोड़ी। यदि आप उस गांव के लोग चाह रहे हैं कि हमारा नाम बदल दो तो बदल दो। मैंने कितने तो उदाहरण दिए कि बच्चे का भी केवल बदलते, लड़कियों की बदल जाते, नाम नहीं, काम पे प्रश्न उठाएं, काम पे वो करें। ये तो आप उस चीज को और हवा देते हैं कि सियासत हो रही। सियासत तो ऐसे ही मुद्दों पे होती है जिसमें थोक में
बूथ और अगर व्यवस्थाओं कांग्रेस को और आपत्ति है तो कांग्रेस घोषणा पत्र स्थानीय ले लोग आए, संकल्प ले लेगी हम नाम हम तो पुनः काम वही की करेंगे। बात कर रहे हैं ना। स्थानीय लोग यदि चाह रहे हैं हम तो काम तो वो देवदत्त लोग जी करना चाहिए, बेगम जी अन्यथा बात बात में बिल्कुल सहमत सही हूं। है। के नाम हम बदले काम जा रहे की हैं। बात कांग्रेस को कर रहे अगर हैं। दर्द काम हो रहा के है सड़क तो पे आ पुनः जाए। कर सकते एक कि हमारी साल के अंदर सरकार आई हमें नहीं एक पसंद साल तो हम के पुनः अंदर नाम आपने कर देंगे, किया बदल क्या? देंगे। आप बताइए भावनाओं तो के सही, अनुरूप क्या अयोध्या किया? का नाम इस प्रदेश फैजाबाद के लिए पुनः क्या कर देगी किया? कांग्रेस, कर दे अरे घोषणा। मेरी बात, जिन भावनाओं के आपने अनुरूप महिलाओं जो को भी काम 450 हो रुपए गैस सिलेंडर की बात वो की होना थी। चाहिए। चलिए क्या? ठीक, रुक हाँ, जाइए, जब समय बात वैसे ही करते कम हैं, है, समय हाँ, वैसे ही साथ में बोलेंगे तो बात फिर है, वैसे नाम कुछ नहीं पर- समझ नाम में पर- आएगा। नाम पर बवाल विषय करते है, रहते हैं नाम बस। पर बात ठीक, करेंगे, ठीक कहाँ है, जा रुक रहे हैं जाइए। इधर सिलेंडर पर तो ठीक है, कभी अभी इधर पर। कोई से वो आप जनता की अगर बात आप मान रहे तो निश्चित ही फिर चर्चा होगी कि वोट बैंक, और फिर सीएम कहते हैं कि मौलाना नाम लिखने में पैन अटकता है तो विपक्ष सवाल उठाएगा ही ना। समय की कमी है, अब तीनों मेहमानों का नहीं है, नहीं, मोचीपुर भी ठीक, बदला हमने नाम, ठीक, मोचीपुर ठीक का है। नाम एक- हमने एक- एक ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल- नाम बदले हैं। ठीक। अब कांग्रेस को लगता है तो कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में ले आए ठीक कि है। हाँ हमें नाम बदल नहीं, जरूरी नहीं है, नाम बदलने से कुछ होगा नहीं, काम याद करेगी ना जनता, काम याद करेगी। या अयोध्या का नाम पुनः हम फैजाबाद कर देंगे, कांग्रेस की भुजाओं में सामर्थ्य है तो कांग्रेस कर ले। अरे वो ठीक है, आप देखेंगे ना, जनता की बात आपने मानी है तो जनता इसका भी जवाब देगी ना, काम पे नाम पे सब पे। हाँ, ठीक है, चलिए ठीक है, वो सोनिया जी को समय कम है। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में नाम की सियासत लगातार, गांवों ग्राम पंचायतों के नाम बदले जा रहे हैं तो इस पर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। हालांकि ये बात भी सही है कि नाम में आखिर क्या रखा है, जनता काम भी देखेगी, लेकिन सरकार का ये कहना है कि जनता की आवाज से जन भावना अनुरूप ये काम और प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं, इसलिए नाम बदले जा रहे हैं। फिलहाल एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।